बताइए किसकी सरकार चाहती है इस बार? चाहते तो कांग्रेस की सरकार है कांग्रेस। जी, क्यों कांग्रेस? क्योंकि मैंने 10 साल में देख लिया आजमा के, एक नया चेहरा, एक नई शख्सियत को देखना था कि वो हमारे लिए क्या करते हैं। तो वो हमारे लिए कुछ नहीं करते सिवाय जुमलेबाजी के। आपको 5 किलो राशन दे दिया, आप कुछ और ना सोच पाएँ, अपने आगे का ना सोच पाएँ, आप उसी में सीमित रहें। ये होता है तानाशाही सरकार का मुद्दा, जो हमारी कांग्रेस नहीं पसंद करती। तो मोदी सरकार आम जनता को विकलांग बना रही है जी। मतलब बदलाव चाहते हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? किससे हाँ, इंडिया गठबंधन में हमारे राहुल जी का ही एक प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो सामने आना चाहिए। राहुल जी को देखना चाहती है? जी बिल्कुल देखना चाहते हैं। मैम से एक प्रश्न करता हूँ। विकलांग बना रही है, लोगों को रोजगार नहीं है, कार्य तानाशाही चल रही है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, भारत में डेमोक्रेसी है, ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट करी है और भारत के संविधान के हर तत्व आज पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। आज आप देखिएगा किसी भी क्षेत्र में जाकर संवैधानिक निकाय अच्छे से काम कर रहे हैं, भारत की न्यायपालिका अच्छे से काम कर रही है, भारत की कार्यपालिका अच्छे से काम कर रही है, भारत की मीडिया भी 100% सैचुरेशन और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। आज धारा 370 लगी थी कश्मीर के अंदर, पूरे भारत में अलग शासन होता था, कश्मीर में अलग होता था। कांग्रेस की विचारधारा में देश के टुकड़े करना है। और राहुल गांधी जी कि जब आप विजडम की बात करेंगे, विजडम मतलब बुद्धि, और दूसरी चीज़ होती है नॉलेज। आप बुद्धि किसी को नहीं दे सकते, आप विजडम किसी को नहीं दे सकते, आप नॉलेज दे सकते हैं। तो उनके नेचर में नहीं है जनसेवा करना। मोदी जी संविधान को चेंज करने की बात करते हैं, अगर वो न्याय की बात करते तो मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा है। कहाँ? कौन सा बात? कौन सा है? कहा है, कैसे नहीं कहा? अच्छा चलिए एक बात बताइए, अच्छा चलिए एक बात बताइए कि ईडी प्रधानमंत्री जी के अनुसार केजरीवाल जी को पकड़ लिया। बिल्कुल सुनिए सुनिए सुनिए, बेबुनियाद है। मतलब ईडी प्रधानमंत्री के सहारे चल रही है? नहीं, हमने ये कहा है प्रधानमंत्री के सहारे पे ईडी नहीं चल रहा है, आईटी सेल, ईडी, सुप्रीम कोर्ट सब चल रहे हैं। उसका कारण है, भाई की बात कहूंगी, बोलते हैं मुस्लिम का 3 तलाक करा दिया, तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? अगर भाई भाई एक है, हिंदू मुस्लिम एक है, तो हिंदू धर्म को क्यों प्राथमिकता देखते हैं? मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं बोलते? इस बात के पीछे इतिहास है, हमारे भारत का इतिहास है, बहुत गहरा इतिहास है। आज आप मुगल शासकों की बात करेंगे, कांग्रेस ने सदैव मुगल शासकों की सोच और विचारधारा का प्रचार किया है। भारतीय संस्कृति तो कांग्रेस के शासन में खत्म थी। आज प्रधानमंत्री जी बात करते हैं भारत संस्कृति कोष को लाने की, और कांग्रेस बात करती है जातिगत जनगणना की। एक चीज देखिए, ईडी अगर प्रधानमंत्री के इशारे पे काम करती है तो 2013 में भाजपा की सरकार नहीं थी, जब सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ठीक है, उनको इस हिसाब से ईडी को उठा करके डाल देना चाहिए अंदर। वो शांत क्यों बैठी है? संजय सिंह जी बाहर आ जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर ईडी को अपने काबू में रखते हैं तो कैसे बाहर आ जाते हैं? ठीक है, उसके बाद आ जाइए दूसरी बात है, मैडम ने शायद कहा कि भाजपा की जगह कांग्रेस को आना चाहिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुने। तो हमारे देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, गृह मंत्री बनेंगे लालू प्रसाद यादव, ठीक है जी, रेल मंत्री बनेंगे अखिलेश यादव, ठीक है जी, और विदेश मंत्री बनेंगी ममता बनर्जी। मतलब ये भविष्य होगा हमारे आने वाले टाइम के अंदर। केजरीवाल जी बनेंगे शिक्षा मंत्री जो शराब घोटाले में अंदर है। तो ये देश का अगर भविष्य आप लोगों ने बनाना है, जो भैंसों का चारा खा गया वो गृह मंत्री बने, जो अपने परिवारवाद बढ़ा रहा है, बेटी सांसद, बेटा सांसद, 9वीं फेल, कुछ नहीं पता, और कह रहा है मोदी जी की फोटो स्टूडियो में खिंच जाती है, मोदी जी के पास डिग्री है। हमारी तो अम्मा से पूछना पड़ता है कि हमारी उम्र कितनी है, हमारे अब्बा को तो ये भी नहीं पता हमारा जन्म कब हुआ था। अरे नहीं बनाएंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? नहीं बनाएंगे किनको? राहुल जी को। सर मैं अपनी सोच में भी नहीं बनाऊंगा। जो कहता है डंके की चोट पे कि इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के फेंक दो, जो टुकड़े टुकड़े गैंग अफजल हम शर्मिंदा है, कितने अफजल मारोगे, उसको लेकर के चलता है और बाकायदा टिकट देता है। ठीक है जी, जो सनातन को डेंगू मलेरिया बोलते हैं उनको साथ लेकर के चलते, तो ऐसे को बनाएंगे। आप बताइए, जैसे राहुल गांधी की आपने बात करी कि तानाशाही चल रही, और वजह क्या है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना? वजह एक वजह छोटा सा सवाल है, अगर क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, हम क्यों राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं? उसका कारण, अगर हमारे मोदी, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट मानहानि पे केस कर सकती है। कितने बार राहुल जी को पप्पू बोला, क्या पप्पू जी ने केस किया? वो केस कर सकते थे मानहानि का, नहीं किया क्योंकि वो साइलेंट है, वो मुंह नहीं लगते, वो एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन। हाँ बिल्कुल है,
गणतंत्र इसीलिए अच्छा, तो मेरे को एक बात बताइए, नसीब सिंह जी, नीरज बसोया जी हैं, राजकुमार चौहान जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऊपर से कांग्रेस के अंदर बोला जा रहा है जी, क्या कहते हैं, ये कन्हैया कुमार को हम क्या ये दिल्ली से इलेक्शन लड़वाएंगे। नहीं, दूसरा जो है ये उदित राज जी को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। क्या कांग्रेस के अंदर जो उनके जमीनी रूप के कार्यकर्ता है वो खत्म हो गए हैं? अरविंदर सिंह लवली जी को इस्तीफा देना पड़ रहा है। दिल्ली राजग वो ठीक है, वो नहीं, मुझे एक बात, जब उनमें एक सेकंड, जब पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र जिंदा नहीं है, वो दिल्ली को ही नहीं संभाल पा रही, अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रही, तो देश को कहाँ से संभालेगी वो? आप नहीं बनाएंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? मुझे आप बताओ कि उसमें खासियत किस बात की है प्रधानमंत्री की? खासियत तो बता दो। अरे खासियत बता दो। बता तो रहे खासियत, देश को लेके जाएंगे आगे, सबको साथ लेके चलना। राहुल सुनो, मुझे खासियत सुनिए, खासियत ये है, बीजेपी सरकार की खासियत ये है कि वो एक दीमक की तरह काम कर रही है और कांग्रेस के सभी लोगों को और देश के सभी लोगों को अंदर से खोखला कर रही है। यही कारण है कि हमारे कांग्रेस का कैंडिडेट नामांकन भरने जाता है, अचानक से वो नामांकन वापस क्यों ले लेता है? क्योंकि बीजेपी अंदर से सेंध करके हमारे कैंडिडेट को ले रही है। राहुल गांधी जी वही है ना जिन्होंने संसद के अंदर सेशन चलते हुए ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ी थी, ठीक है, जो उस कॉपी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो देश के आम कानून की कहां से रिस्पेक्ट करेंगे? ठगबंधन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है देश में। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि जिस देश का नेतृत्व यदि उत्कृष्ट हाथों में है, प्रधानमंत्री जैसे हाथों में, उस देश का भारतीय समृद्धि के शिखर पर जाएगा। और बिल्कुल भारत 2047 में नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है और हर एक व्यक्ति उनकी सोच और विचारधारा से जुड़ा है। कैसे करेगा भारत? देखिए, लोग चाहते हैं इकोसिस्टम। हम भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता पर यकीन करते हैं और हम रामचरितमानस पर यकीन करते हैं, हम धर्म संस्कृति पर यकीन करते हैं। हमारे पास कर्म प्रधान देश है और हमारे पास कर्मठ प्रधानमंत्री हैं। हम नहीं रखते सोच ऐसी कि हमें कोई कुछ दे, हम रखते हैं एक वातावरण की सोच। हमें चाहिए एक वातावरण जिसमें हम स्वनिर्माण कर सकें, हम देश का निर्माण करने की चाह रखते हैं। कांग्रेस सिखाती है सदैव देश को बांटना, टुकड़े करना। आप चाहे कहीं भी देख लें, 1971 में राजीव गांधी जी ने इनहेरिटेंस लॉ में बदलाव किया था खुद के निजी लाभ के लिए। इंदिरा गांधी जी की संपत्ति पर टैक्स नहीं देना चाहते थे वो भारत में। और आज आप बात करते हैं भारत को एक करने की, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत न्याय यात्रा निकालते हैं। किसको देखना चाहते प्रधानमंत्री इस बार? 1971 में नहीं किया था। श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दिल में, मेरे जहान में और मेरे हर तन मदन में मोदी 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 मोदी। गांधी जो कह रहे हैं, अभी मैडम भी बोल के गई कि मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, लोकतंत्र खत्म कर देगी भाजपा आ गई। 10 बार कांग्रेस आई, कितना लोकतंत्र बच गया? 10 बार लोकतंत्र। मुझको एक बात बताओ, अगर 40-50 साल कांग्रेस ने राज किया तो क्या लोकतंत्र बचा रह गया? कोई वो एफिडेविट पे साइन करके देके गए कि लोकतंत्र बचा रह गया? कह रहा भाजपा वाले संविधान भी बदल देंगे अगर बदलेंगे। सुनो, क्या गैजेट नोटिफिकेशन लॉ में अमेंडमेंट पहले नहीं होते थे क्या संसद भवन के अंदर? क्या सुनो, ऑर्डिनेंस क्या? सुनो, बीजेपी को आना है, दोबारा आना है, फिर भी आना है, तीसरी बार बीजेपी को आना है, इस बार फिर भी आना है बीजेपी के अंदर। संविधान के अंदर सुधार क्या पहले नहीं होते आए? गैजेट नोटिफिकेशन निकलते हैं, ऑर्डिनेंस निकलते हैं। कांग्रेस की सरकार में क्या बिल्कुल अमेंडमेंट नहीं? चुनाव ही नहीं होंगे 24 के बाद, चुनाव नहीं, खत्म, कुछ नहीं होगा। वो तो कह देंगे सुबह भी नहीं होगी, वो तो कह देंगे रात भी नहीं होगी, हम मान लेंगे क्या? चलिए आप बताइए, इन 10 सालों, या आऊँगा 1 मिनट, इन 10 सालों में क्या कुछ चीजें बदली युवाओं के हितों में, क्या कुछ हुआ? भारत पहले पिछड़ा देशों में आने लगा था, आज भारत उन्नत देशों में आता है। आज भारत समृद्धि के शिखर पर है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी को शर्माते रखते हैं विदेश के लोग। और बता दूं आपको क्या हुआ है। आज हमने और आपने, जो पहले बाबर आक्रांता का प्रचार हुआ करता था ना, औरंगजेब का प्रचार हुआ करता था, वो संस्कृति खत्म हो गई है। आज मानवता स्थापित हो गई है भारत में।
सबसे प्रथम कर्तव्य है हर एक भारतीय का मानवता को सर माथे लगाना, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा, गरीब, किसान, महिला वही कर रहे हैं। हम लोग सेवा की विचारधारा पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसेवा के पथ पर है और कांग्रेस परिवारवाद के पथ पर है। यदि किसी ने अभी, मैं तो कह रहा हूँ भारत का नागरिक होकर, यदि इंडिया अलायंस की सदस्यता ले ली, कांग्रेस की सदस्यता ले ली, मतलब उसने भारतीय संविधान का नकारा कर दिया, कोर्ट की अवमानना कर दी। कांग्रेस के लोग भारत की न्यायपालिका पर शक करते हैं, भारत की ईवीएम पर शक करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर उंगली उठा देते हैं। वो तो आप क्या बात कर रहे थे, अभी कानून बदलने की बात हो रही थी यहाँ। कांग्रेस ने खुद के निजी लाभ के लिए कानून बदलाव किए हैं, खुद के पास सत्ता होते। मैं आरोप लगाता हूँ कांग्रेस के ऊपर कि आप कुछ भी करिएगा लेकिन भारत की न्यायपालिका पर उंगली उठाना बंद करिए। भारत में यदि आपको रहना है तो सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ या आपकी विचारधारा सदैव रही है कि आप यदि सत्ता में है तो आपसे बड़ा कोई नहीं, आप यदि किसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई पार्टी नहीं। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचो विचारधारा बदल दी। आज उनको तकलीफ हो रही है। आज जो भी संवैधानिक पार्टियां हैं जो संविधान का पालन नहीं करना चाहती, जिन्हें देश के विकास से कोई रंच मात्र भी मतलब नहीं है, उन्होंने इंडिया अलायंस नाम का संगठन बना लिया है। आप क्या कहेंगे, युवाओं के हितों में क्या कुछ हुआ इन 10 सालों में, क्या कुछ चीज़ें बदली, अब क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? इस बार मुद्दा सर दिख ही रहा है हमें विकास। हम तो सोचते हैं कि अब क्या सोचें कि मोदी जी को बोलें। आप ये देखो 10 साल खाली मोदी सरकार को हुए हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, टिल 2003 तक भारत के पास एक एम्स था जिसका राग अब पड़पोता तक इनका रो रहा है कि हमने एम्स बनाया। तो पूरे 50-55 साल के कार्यकाल में आपने एक एम्स दिया। जिस इंसान ने आते ही 10 सालों में 16 एम्स का शिलान्यास कर दिया, 4 से 5 सुचारू रूप से चल रहे हैं, हम उसकी बात उसका साथ नहीं देंगे। आपके कार्यकाल के अंदर सरबजीत की गर्दन आई थी, हमारे मोदी कार्यकाल के अंदर अभिनंदन आए, 7 सैनिक कुवैत से आए, तो उनका साथ नहीं देंगे क्या? आपके कार्यकाल के अंदर लाल चौक पे तिरंगा जलाया जाता था, मोदी कार्यकाल के अंदर लाल चौक पे तिरंगा फाउंटेन के साथ लहराया जाता है। ठीक है, पत्थर मारने वाले हमारी शौर्य, हमारी सेना को वो गायब हो गए। जम्मू से श्रीनगर तक पैदल छोड़ो, साइकिल पे इंसान नहीं चल सकता था, उन्होंने जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी। तो क्या मोदी का साथ नहीं देंगे हम? आप बताओ। ये भारत में रह करके राम मंदिर का विरोध करते थे, राम मंदिर को कोर्ट में घसीटा उन्होंने दुबई तक में राम मंदिर बना दिया, तो मोदी का साथ नहीं देंगे हम। आज गरीबों के लिए चाहे शौचालय योजना हो, आवास योजना हो, उद्यमी योजना हो, औषधि योजना हो, कृषि योजना हो, कृषि कल्याण योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं अगर मोदी जी सोच विचार के साथ लेकर के आए तो क्या मोदी जी का साथ नहीं देंगे हम? एक पार्टी जो है वो सिर्फ बांटने की राजनीति करती है। तुम दलित हो, तुम राजपूत हो, तुम शौर्य हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा हक मिलना चाहिए, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहती कि आप पहले हिंदुस्तानी हो, आपके लिए पहले आपका राष्ट्र प्रिय होना चाहिए, आपका देश प्रिय होना चाहिए। वो ऐसी बात नहीं करती। वही मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये क्या कहते हैं, आप दलित हो, आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। क्यों बांटने की राजनीति करते हो? आपके कार्यकाल में कितने IIT, IIM, IIIT बने थे? आज मोदी कार्यकाल में क्या बने? आज इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क यातायात के अंदर, सरल रेल मार्ग के अंदर हम दूसरे नंबर पे आ गए, चाइना को पछाड़ के। GDP के अंदर हम जर्मनी और जापान को पछाड़ करके 5वें नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर पे आने की कगार के ऊपर हैं। तो आप किस देश को ले जाने की बात करते हो? और अगर हम सोचे कि राहुल गांधी जी को लाना चाहिए तो हम देश का भविष्य क्या सोचे? आने वाले गृह मंत्री हमारे लालू प्रसाद यादव होंगे। आप ये बताइए कि हम कह रहे हैं विश्व गुरु बन गया हमारा देश, तो ये टाइटल हमें कौन सी कंट्री ने दिया है? नहीं, किसने? विश्व गुरु की ओर, विश्व गुरु की ओर है, किसको और कदम बढ़ा रहा है, ये कह रहे हैं भाई साहब। मतलब ये टाइटल हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, बाहर फॉरेन से मिल रहा है हमें। विश्व गुरु की ओर अगर भारत जा रहा है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोदी इज अ बॉस। एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर पैर छू रहा है। एक हमारे पहले कांग्रेस के नेता बोलते थे अगर हमने राम मंदिर पे बात करी तो सऊदी की कंट्री हमें तेल देना बंद कर देगी। आज प्रधानमंत्री 7 सैनिक ही नहीं लेकर के आते सऊदी कंट्री से, बल्कि राम मंदिर भी बनाते हैं। ये विश्व गुरु की ओर नहीं है। आज सारे लोग बोलते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध पे बाइडेन को बोलना पड़ा कि इस युद्ध को अगर रुकवा सकता है तो मोदी रुकवा सकता है। क्यों बोलना पड़ा? कल तक भारत जाता था अमेरिका के पास, सर पाकिस्तान बम फोड़ दिया, यूएनओ में जाके मुद्दा अटक जाता था। आज उस कश्मीर का मुद्दा ही खत्म कर दिया मोदी सरकार ने कि यूएनओ में जाना ही ना पड़े। ये और हमारा विश्व गुरु की ओर नहीं है कदम तो क्या है? आप बताओ।
इसको छोड़ने को मेरी बात सुनो, हर चीज़ का तरीका होता है। अगर भाई साहब ने कहा ठीक है, हमें भी खुशी है कि हमारा इंडिया अगर विश्व गुरु बने, तब बिल्कुल खुशी होनी चाहिए। खुशी, मैं प्राउड टू बी इंडियन। ये नहीं कि अगर अब मोदी जी हैं, चाहे राहुल गांधी है, चाहे केजरीवाल है, कोई भी है, हमें अपने फर्स्ट वी आर इंडियन। वो हमारे लिए बढ़िया है। बिल्कुल, हाँ जी। जो बताइए, दो देश के लिए काम करेगा वो हमारे लिए बढ़िया है। देश के लिए काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे मोदी जी कर हैं, रहे हैं। जैसा कि भाई ने बताया। भाई की बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत। और मैं एक बात से और एक मिनट, सहमत हैं? तो मतलब क्या चाहते हैं इस बार, मुद्दा क्या रहने वाला है? चुनाव जब वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा, क्या मुद्दा? मैं यूपी में रहता हूँ, मैं तो मोदी जी को वोट दे के आया हूँ। कर दिया वोट? कर दिए, देखो सामने है ये, सामने है, और क्या है। चलिए ठीक है। देखिए देश से वोट दे के आए, आपने वोटिंग कर दी? बराबर करके दी। नया साल है, नया देखो जी, बताइए पाजी, आप- नया दौर आ रहा है, नया दौर आ रहा है, ठीक है। दोबारा मोदी जी आ रहे हैं, सब कोई वेस्ट अपना सबको बताए, सुनो एक मिनट बताया। मगर इस जो काल आ रहा है ना, इसमें एक चीज हम सब ने करना है, सरकार ने नहीं करना, हम सब ने करना। इसमें हिंदू मुसलमान कोई ना हो, सब प्यार से रहो। इसी देश के अंदर, इसी दिल्ली के अंदर, मैं हिंदू, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू। राम जी के नाम पे कितनी सड़कें, कृष्ण जी के नाम पे कितनी सड़कें, महात्मा बुद्ध जी के नाम पे कितनी सड़कें हैं। औरंगजेब रोड है, बाबर रोड है, ठीक है, अकबर रोड है। मुझे इतना बताओ, धर्म की राजनीति तो आज से, जब तक बीजेपी नहीं आई थी उससे पहले होती आ रही थी। हम हिंदू होके भी बेचारा फील करते थे अपने आप को, ठीक है जी। अब अगर कोई उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है तो जी वो धर्म की राजनीति कर रहा है। क्या धर्म की राजनीति पहले नहीं हो रही थी? मुझे तो सुधारने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और क्या कुछ चीजें बदली इन 10 सालों में? ठीक है, सुधारने का काम कैसे? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। राम मंदिर बना ना, अगर गलत होता सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाने देती। एजेंडा किसका था? बीजेपी का एजेंडा था ना। 2 सीट थी ना उस पार्टी की, 2 सीट थी ना उस पार्टी की, उस पार्टी की 2 ही सीट थी ना बस, ठीक है। अगर बीजेपी का एजेंडा गलत होता तो भैया सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती।